नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? भी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। द्वितीय हो गया था, आगे का है कदापि में श्रुता बिलश की बिल करते हैं तो बिल सिंह शेर होता है, उसका नाम होता है तो घूमते घूमते वह एक गुफा के अंदर जाके देखता भी नहीं होता है, मिलता है समय इस गुफा में अवश्य ही कोई आता होगा, तो मैं उसको अपना भोजन बना लूँ, छुप जा। गुफा का स्वामी शियार है, वह देखता है शेर के पदचिन्ह निशान दिखाई देते हैं। समस्या ये है कि निशान तो दिखाई देते हैं पर अंदर जाते हुए समझ जाता है कि इसके अंदर गुफा में ये अंदर है। आपका हो गया। अब आपका एतस्मिन् अंतरे गुहा पुच्छ नामक श्रृंगाल समागत, बीच में दधिपुच्छ श्रृंगाल होता है, गीदड़ है, सह वह आवत वहां तक सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वह जहां तक देखता दिखाई देते हैं, प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरा आगता, बाहर नहीं दिखता है। श्रृंगाल सोचता है अस्मि कि अहो मैं तो मर गई, इसमें तो शेर है, उसे निशान दिखा। जब हमारे सामने कोई शब्द तो बोलते हैं ना, अहो अब मैं क्या करूं। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित ही इस गुफा में है। तत् किम करवाणी, तब मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। हमें भी कोई समस्या आती है तो हम भी सोचते हैं कि अब मुझे मेरे सामने, ऐसे हम एवं विचिंते दूरस्थ रवम कर्तु, और ही आवाज करना, रवम यानी आवाज करते, हे गुफा कि न स्मृति, याद नहीं है। क्या याद नहीं है? यत रतो अस्ति, तुम्हें याद नहीं है। यन्मया बना है कि मेरा, त्वया तुम्हारे, सह
योग में सदैव तृतीया विभक्ति यहाँ पे आया है कि लगी हुई है। कोई यहाँ पे अभिप्राय है, क्या शर्त है? यदा, जब प्रत्यय वापिस आगमिष्यामि, तुम मेरा शर्त लगी हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यदि तुम होगी, अव्यय शब्द है, हम में बिलम यास्यामि इति, दूसरे बिल में चला जाऊंगा, अर्थात दूसरी गुफा में होगी। तो एतत् एतत् श्रुत अथ एतत्, एतत् और श्रुत्वा दो शब्द है, तो सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर हो जाता है, सोचता है, नूनम कि निश्चित ही यह गुफा, अर्थात उसको होगी, परंतु किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मद भयात, मेरे भय से, वदति कुछ भी नहीं बोलती है, अथवा साध्वी वदम उच्यते, यानी साधु यानी उचित, अच्छा, वदम यानी कहा गया है, कि यह उचित कहा गया है। भय मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया च वेफतुश्चाधिको भवेत्। भय जो मन होता है हस्तपाद आदि का, हस्त पैर आदि का क्रिया, से डरे हुए लोग हैं, जो मन से वाणी, और वाणी मतलब और वेफतु कम थर्रा जाती है, उसकी वायु भी, जो वाणी है वो भी उसकी कंपने लग जाती है। वेफतुश्चाधिको भी चाधिको अधिक है, भवेद जो लोग होते हैं उसके हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। और यह कौन बोलता है? तद अहम अश्यम, कि तद अहम तथ प्लस अहम का दधि पुच्छ है, इसका आह्वान एवं स बिले प्रविश्यति, और बिले वह गुफा में भोजन भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। और जब मैं इसका आह्वान करूंगा तो वह क्या करेगा? गुफा में चार्ये सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान, सिंह ने सहसा अचानक तो श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रृंगाल का गीदड़ आह्वानम अकरोत् यानी भूतकाल, सिंह से उच्च गर्जनन
प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः सर्जना से क्या होती है, स्त्रीलिंग के योग में आता है। इसमें सा गुहा, वो जो गुफा ऐसे जो है उसकी आवाज जो है उसमें गूंजती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उच्च स्वर से गुफा अभवन प्रकार अन्य प्लस होता है, जो पशु होते हैं अन्य वह भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगाल, जो श्रृंगाल है का अर्थ होता है भी, श्रृंगाल भी ततः वहां दूर से ही पलायमान भाग जाता है। वे इमं पठत, यह बोलता है अनागते स शोभते स शोच्यते अनागतम वन्यत्र गता जरा विलस्यवाणी न कदापि में। आने वाली विपदाएं जो अभी आई नहीं है, कठिनाई है, यह अर्थ होता है जो कुरुते निराकरण कर लेते हैं, होते हैं उनकी जयकार होती है, जो आने वाली समस्याओं का निराकरण कर स सोचते, जो नहीं करोते अनागतम, जो आने वाले समय रहते कोई निराकरण नहीं करते हैं, पास समय होता है फिर भी वो हाथ कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं, वह क्या होते हैं, स सोचते वन्य, यहाँ वन में अधिकरण सप्त में, ठीक है, तो वन में संस्तश्य रहते हुए क्या आ गया, समागता आ गया, क्या आ गया, जरा बुढ़ापा, जरा अर्थात बुढ़ापा, मुझे रहते हुए आ गया। विलस्यवाणी ने कदापि में श्रुता, परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, क्या गुफा की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। तो इस प्रकार श्रृंगाल भी कहता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया इस जंगल में रहते हुए, आवाज कभी भी नहीं सुनी। बच्चों विलस्य मिलती है कि हमारे सामने भी जब कोई समस्या आती है, हम भी विपरीत परिस्थिति से रहे होते हैं, तो समय रहते हमें उस समस्या का समाधान निकालने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बच सकता है, जीवन बच गया। अगर वह उसके अंदर गुफा में प्रवेश सिंह उसको अपना भोजन बना लेता, तो इस प्रकार आने वाली समस्याओं के बारे में क्योंकि जीवन इस प्रकार आपका अध्याय पूरा होता है। थैंक यू।